गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, गीता के आपके साथ तीसरे अध्याय के ऐसे श्लोक पर चर्चा चल रही है 34वें कि आज 5वां दिन है। आज प्रयत्न करेंगे इस श्लोक को पूरी तरह एक एक शब्द को हृदयंगम करने का, हृदय में उतारने का। कल भी हमने आपसे निवेदन किया, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ज्ञान है। 3 शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर और संसार सब माया का है। आप चेतन हैं और ये जड़ है। आपके कारण ये शरीर अपना लगता है नहीं, केवल सेवा के लिए है। और सेवा करने का अर्थ होता है सुख पहुंचाना। साधक का भाव क्या होना चाहिए? सभी को सुख पहुंचाता है, सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी ना कर सके, पर उसका भाव ऐसा बना रहना चाहिए कि किसी प्रकार सबको सुख पहुंचे।
यद्यपि आप और हम लोगों का कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, जिसमें जिन जिनसे उसका व्यवहार होता है उनमें वो सुखी को देखकर सुखी और दुखी को देखकर दुखी होता है। देखिए, पदार्थ कल भी मैंने निवेदन किया था, आज फिर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक अज्ञानता हम लोगों की अनंत जन्मों से आज तक नहीं मिट पाई है। पदार्थ, बताइए, संसार के सारे पदार्थ, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता, बहुत ध्यान से सुनो, जो अपना नहीं मानता वही दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो सकता है। जो अपने को शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने को अपने लिए ही हैं, ये है ही नहीं, ये वास्तविकता है, ये सब सेवा के लिए है। उन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। आप और हम लोग अनंत जन्मों से एक ऐसी अज्ञानता में फंस गए हैं जो मिटा नहीं पा रहे हैं। मिटाना असंभव नहीं है, लेकिन मिटा नहीं पा रहे हैं। चाहे दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति क्यों ना हो, धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़, इस त्याग से सब के सब स्वाधीन और समर्थ हैं। त्याग करना हर जन्म में आपने त्याग किया है। शरीर का भी त्याग किया है, पदार्थों का भी त्याग किया है, रिश्ते नातों का भी त्याग किया है, लेकिन मरने के बाद त्याग किया वो त्याग नहीं कहलाता। सच्चे सेवक की सोच, वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं। देखिएगा, अगर आप और हम लोग सच्चे सेवक हैं, सच्चे साधक हैं, तो नाशवान वस्तुओं में कभी अपनापन जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनके कारण अंतःकरण में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। जैसे ही आपने जड़ वस्तुओं को अपना माना, बस अंतःकरण मलिन होने लगा, अपनी प्रतीत होने लगी। तो हमको क्या चाहिए? साधक को चाहिए, आप और हम सबको चाहिए, वो पहले से ही ऐसा मान ले, ये शरीर मेरे लिए नहीं, ये वस्तुएं मेरे लिए नहीं, वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही भोग होता है, सेवा नहीं होती। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर सेव्य की मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमता से मिट जाता है। 3 दिन से आपके साथ यही चर्चा चल रही है कि हमें नज़र नहीं आता, राग द्वेष के कारण सारे रोग हमारे अंदर आ गए। पारमार्थिक मार्ग में ध्यान दीजिएगा, परम मार्ग में, भगवत प्राप्ति में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं। यानी आपका समय कौन बर्बाद कर रहा है? आपका जीवन कौन खत्म कर रहा है? थोड़ा सा गंभीरता से अगर हम विचार करें, हम सारा दिन क्या करते हैं?
संसार की वस्तुओं में, शरीर में अपनापन करके, राग द्वेष करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है आपके पास? ये समय जो हमारा बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारा ध्यान टाइम की तरफ नहीं जाता, समय की तरफ नहीं जाता। हम वो धन जो आप छोड़ के मरोगे उसे धन समझते हो। हम चाहें तो काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करके। तो कहने का तात्पर्य यही कारण है, साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं होती। क्या मतलब? आप और हम सब लोग पापी तो हैं नहीं, पापी नहीं हैं, पुण्य आत्मा है, लेकिन हमारा फिर समय हर बार, हर जन्म में हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें अपना चिंतन ही नहीं होता। हमारे अंदर राग द्वेष के कारण हमारा समय ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। साधक को ये शिकायत रहती है, हमारा भगवान में मन नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, मन नहीं लगता। और वास्तव में मन के ना लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष हैं। ये मन क्यों नहीं लगता? राग द्वेष के कारण। आज हमारे लिए, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सिर्फ इतना सा अपने सामने रख के देख लो कि भगवत प्राप्ति ज़्यादा जरूरी है या बाकी सारे काम जरूरी हैं। बस क्यों? पल का पता नहीं है, कौन सा पल आखिरी पल होगा। हम भगवत प्राप्ति को, आध्यात्मिक उन्नति को कल पर टाल देते हैं। इसका मूल कारण है राग द्वेष। इसलिए साधक को चाहिए वो मन की एकाग्रता को महत्व ना देकर जहाँ जहाँ राग दिखाई दे वहाँ वहाँ से उनका तत्काल हटा ले। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाता है। मन लगने लगेगा। तो मूल दोष है राग द्वेष का। और ये राग द्वेष को साथ साथ क्यों कहा गया? जहाँ अपनापन है तो कहीं अपनापन नहीं भी है। यही हमारा पाप है, वरना सारी सृष्टि भगवान की है। फिर अपना पराया कहाँ रहा? हम परमात्मा के अंश, परमात्मा कहते हैं स्वयं। गीता में भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके, ये सारा संसार मेरा ही पसारा है, सब जीव मेरे हैं और हम भगवान के संतान हैं, उनके अंश हैं। इसका मतलब जहाँ हमारे पिता का अपनापन है वहाँ हमारा अपनापन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा कुछ में राग है, बाकी में द्वेष है। यही राग और द्वेष आज तक हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अगर ये राग द्वेष हट जाए तो मन भगवान में लगने लगेगा, क्योंकि मन हमारा नौकर है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा,
स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात है, पर उन कर्मों का राग द्वेष करना या ना करना बिल्कुल हाथ की बात है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, पर उन कर्मों में राग द्वेष तो आपके हाथ में है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं। भगवान ऐसा कोई कार्य कभी बताएंगे ही नहीं जो आप और हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं राग द्वेष युक्त मन में इच्छा उत्पन्न होने पर ही उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। आप बताइए, यानी हमारा ये समय कौन छीन रहा है? रामचरितमानस में तो और बढ़ चढ़ करके कहा गया कि हमारे शत्रु कौन हैं। आपको नजर आता है कि ममता शत्रु है, मोह शत्रु है, आसक्ति शत्रु है, राग शत्रु है, द्वेष शत्रु है? नहीं नजर आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं है, तो नजर कैसे आएगा? हम चेतन हैं, परमात्मा के अंश हैं, ये सिर्फ रट रखा है। बात मानने की है। आत्मसम्मान की बात लगभग 10 साल का एक बालक, ध्यान से सुनिएगा, 10 साल का एक बालक राधा का गेट बजा रहा था। राधा ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्यों गेट बजा रहे हो? बालक बोला, आंटी जी क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? तो राधा ने कहा, नहीं, हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर बड़े दयनीय स्वर में वो बालक बोला, आंटी प्लीज़ साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ। उसकी बात सुनकर राधा का मन द्रवित हो गया। बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले कितना पैसा लेगा जब पूछा, तो बालक बोलता है, आंटी जी बस पैसा नहीं, आप मुझे खाना दे देना। राधा को लगा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए खाना मांग रहा होगा, मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। और थोड़ी देर में राधा खाना लेकर आई और बोली, लड़के पहले तू खाना खा ले फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं आंटी जी, पहले मैं काम खत्म करूँगा फिर आप खाना दे देना। राधा ये कहकर कि ठीक है, मशगूल हो गई। 1 घंटे में उस लड़के ने अपना काम निपटा दिया और आंटी को दिखाकर कि बोला, देखिए आंटी अच्छी सफाई हुई। राधा ने भी उसके बढ़िया काम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर राधा ने तुरंत खाना लेकर आई और उस लड़के को दिया। बालक ने जेब से एक थैला निकाला और खाने को उस थैले में रख लिया। ये देख राधा को आश्चर्य हुआ, बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यहीं खा ले, आज ज़रूरत होगी तो और दे दूंगी। बाला बोला, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई, पर डॉक्टर साहब ने कहा दवा खाली पेट नहीं खिलाना।
राधा उस बच्चे की बात सुनकर भावुक हो गई। बस उसकी आंखों में आंसू आ निकले। उसने स्वयं मासूम बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताज़ा रोटियां बना के दी, और माँ बालक के साथ उसकी माँ के पास गई और कहा, बहन आप बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। यानी भाव की बात है। आप बताइए उसका क्या काम था कि वहाँ जाकर के जाती, लेकिन भावना की बात है। और आप और हम लोग राग द्वेष के कारण सब में भगवान को नहीं देख पा रहे। और जैसे ही राग द्वेष हटेगा मन अपने आप लगने लगेगा भगवान में। जो आप कर सकते हैं भगवान वही करने के लिए बोलते हैं। अर्जुन हथियार डाल रहा है, अर्जुन युद्ध कर सकता है। भगवान अर्जुन को वो कार्य नहीं बोल रहे जो वो कर नहीं सकता। लेकिन क्या कारण है, क्यों भगवान की बात से हट रहा है? राग द्वेष के कारण। राग द्वेष अगर आप एक बार मन में धारणा कर लो कि कौन है जो मेरा समय बर्बाद कर रहा है, कौन है जो मुझे, गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। बताइए संत महात्मा कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत हैं, और कौन है जो हमारा समय बर्बाद कर रहा है, हमें हरि से नहीं मिलने दे रहा। सोच के देखो, समझ आ जाएगा। बाहर नहीं है, आपके अंतःकरण में ही ये जो राग द्वेष है यही आपको भगवान के बीच में रुकावट बना हुआ है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान आज्ञा देते हैं हम सबको, राग द्वेष युक्त इच्छा उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। और हम वही करते हैं जो हमारा राग, हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति कहती है। अब ऐसा करने में हम सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट नहीं होंगे। कभी आप सोच रहे हो ये खत्म हो जाएंगे, ये शरीर छूटेगा, यहाँ का राग आगे चला जाएगा, यहाँ की ममता आगे चली जाएगी, यहाँ का धन तो नहीं जाएगा, धन का राग आगे चला जाएगा। आज तक हमारे साथ यही होता आ रहा है कि संत महात्माओं के बताने के बाद भी इस देह में हरि मिलते हैं, हम हरि से अब तक क्यों नहीं मिल सके? राग द्वेष के कारण। वरना ऐसा नहीं कि आप हम लोगों को अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा मिले होंगे, लेकिन ये राग द्वेष हम खुद नहीं मिटा सके। गीता को इतनी गंभीरता से हमने कभी जानने का, समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। हम सबसे पहले राग के कारण भगवान को छोड़ सकते हैं, राग को नहीं छोड़ सकते। इसलिए राग द्वेष अपने आप नष्ट नहीं होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देते हैं हम लोग और उसके अनुसार कर्म करने लगते हैं। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में ना मानकर उनके अनुसार कर्म ना करे, वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी कमजोरी, इसे वीकनेस समझिएगा, हम सब लोगों की मूल कमजोरी यही है। इसे अज्ञानता कहें, कमजोरी कहें या नासमझी कहें। पाना चाहते हैं राम रस, लेकिन माया का रस छोड़ना नहीं चाहते। आज नहीं छोड़ोगे, कुछ जन्मों के बाद छोड़ोगे। छोड़ना तो पड़ेगा। जब ये सब कुछ छोड़ना ही है, अभी तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसे कल पर क्यों टाल रहे हो? आप सोचिए, इसे कल पर क्यों टाल रहे हैं हम लोग? हमारे अंदर मिट्टी का प्रभाव, ये जो शरीर मिला है, इस देह का प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी संत महात्मा कहते हैं, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने 84 लाख योनियों में देवताओं से भी अच्छा शरीर हमको दिया। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वो भूमि भी प्राप्त कर लेती है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन कुभाव से भर गया। देखिएगा, मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है, लक्ष्मण जी के मन में आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज तो आनी चाहिए, सबको आ रही है, बाकियों को गुरुजी आवाज आ रही है आपकी? बताइए। आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है भैया? चलिए, शुक्र है भैया, आपके उसमें स्पीकर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है कि राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण जी का मन कुभाव, बताइए, ये सिर्फ लीलाओं के माध्यम से बताने का तरीका है कि कुभाव आ गया, मति भ्रष्ट हो गई। वो सोचने लगे कि कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया था, मुझे तो दिया नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? देखिए कमाल की चीज। यानी जहां राम मना कर रहे थे कि भैया तुम साथ मत चलो, परिवार की सेवा करो, वहां तो संकल्प कि मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, तुम ही मेरे माता पिता हो। लेकिन वनवास के अंदर सोच रहे कैकेयी ने मन में है ना, मति भ्रष्ट हो गई। आपकी और हमारी मति का हमें पता नहीं चलता, हम अपनी बुद्धि के गुलाम हैं, जानते नहीं हैं। सोचने लगे कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं? कथा इस प्रकार है, एक स्थान पर भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी नहीं दिखती, और कहीं पर कहा इस जगह की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। भगवान ने क्या कहा, लक्ष्मण जी यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, बांध लो, एक पोटली बना लो। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते रहे, तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी
को जहाँ तक साथ लेके गए कुभाव बना रहा, किंतु जैसे इस पोटली को नीचे रखते उनका मन राम सीता की भक्ति में लग जाता। लक्ष्मण ने इसका कारण राम जी से पूछा तो राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं, उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परिणाम उस भूमि भाग में वातावरण में छूट जाते हैं। क्या मतलब? जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में मैंने तुम्हें कहा था बांध लो, वहाँ पर सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षसों का निवास था। उन्होंने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी की, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सकती है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा, हम कभी आपस में झगड़ेंगे नहीं, हम कभी झगड़ने वाले तो हैं नहीं। अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा नाम के एक अप्सरा का सृजन करके उन असुरों के पास भेजा। आप भी देखते हो कई बार शंकर भगवान की भी परीक्षा लेने के लिए कामदेव को भेजा गया, नारद जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। तो सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए और दोनों में तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, यानी उस अप्सरा को अपनी कहने लगे। तो तिलोत्मा ने कहा, मैं तो केवल विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया। युद्ध करते करते अंततः दोनों मारे गए। दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते और मरे थे उसी स्थान की वो मिट्टी। तो राम ने जब कहा था लक्ष्मण से, इस मिट्टी में द्वेष है, तिरस्कार और बैर का सिंचन हो गया है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग, परमात्मा ने हमारे को ये पंचमहाभूत का शरीर गलत नहीं दिया था। हमने आकर के इसको जैसे सींचा है राग द्वेष में, उसी से हमारी मति भ्रमित हो गई। हमारे अंदर कुभाव आने लगा, अपना और तेरे पा भाव आने लगा, राग द्वेष का भाव आने लगा। फिर गुरु ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं, राग द्वेष मिटा दो, भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं मिटा पाते। और मजे की बात है, सब भगवान को पाना चाहते हैं। बड़ी विचित्र चीज है, पाना चाहते हैं राम रस, और अज्ञानता को, माया को, भ्रम को, राग द्वेष को मिटाना नहीं चाहते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे हरि चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।